तो कहानी अब अपने आखिरी सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। इसका नाम है मौत का खेल। जरा सोचे, हर एक ईंट, हर एक पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे सांस ले रहा हो। हवेली अब बस एक इमारत नहीं थी, नहीं, वो एक जिंदा भूखा दानव बन चुकी थी जो अपने शिकार को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, लोहे जैसी। जो दीवारों से टपक रहा था ना, वो पानी नहीं था, वो था ताज़ा गाढ़ा खून। ऐसा लग रहा था मानो हवेली की अपनी नसें फट गई हों और वो अपना ही लहू बहा रही हो। ऊपर से कानों को फाड़ देने वाली आवाजें आने लगी। वो जो भारी भरकम झूमर थे ना, जो कभी हवेली की शान हुआ करते थे, अब वो मौत के हथियार बन चुके थे। एक एक करके वो टूट कर गिर रहे थे, और हर धमाके के साथ ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद दर्द से चीख रही हो। और इस पूरे कहर के बीच में फंसे हुए थे अजय और रोहित। मोटी बर्फीली लोहे की जंजीरों ने उन्हें ऐसा जकड़ रखा था कि हिलना तक नामुमकिन था। उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी और आने वाली मौत का खौफ। तो चलिए देखते हैं कि उस हवेली का असली आतंक था क्या। जंजीरें इतनी ज्यादा ठंडी थी कि अजय और रोहित के हाथ सुन्न होकर नीले पड़ गए थे। विकास तो बेचारा आधा बेहोश पड़ा था और उसके जिस्म से जो खून बह रहा था ना, वो फर्श में समाता जा रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे हवेली उसे पी रही हो और ज्यादा ताकतवर हो रही हो। और तभी पूरे कमरे में सावित्री की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें जीत और नफरत साफ झलक रही थी। उसकी हंसी फैल गई, जैसे ऐलान कर रही हो कि अब उनका अंत तय है, कोई नहीं बचने वाला। लेकिन ठीक उस वक्त जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था, वहां उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। जब लगा कि बस अब सब खत्म, अजय ने अपने अंदर बची खुची सारी हिम्मत जुटाई। दर्द और ठंड के बावजूद उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब में कुछ टटोला और उसे बाहर निकाला। ये एक पुराना रुद्राक्ष था, वही पवित्र मन का जो सालों पहले उसकी दादी ने उसे दिया था, किसी भी बुरी नजर से बचाने के लिए। और जैसे ही उस रुद्राक्ष की शक्ति हवा में फैली ना, सावित्री की वो जीत वाली हंसी एक दर्द भरी चीख में बदल गई। उसकी आंखों में पहली बार खौफ दिखा। उस छोटे से रुद्राक्ष से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को जगमगा दिया, और वो रोशनी जैसे ही पास खड़े कंकालों से टकराई, वो एक पल में चीखते हुए जलकर राख हो गए। लेकिन सावित्री इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। सावित्री के चेहरे पर खौफ देखकर रोहित को तुरंत समझ आ गया कि जीत का रास्ता क्या है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, अजय, यही यही है इसका इलाज, इसे सीधा उसके माथे पर मारो। लेकिन इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता, सावित्री ने अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने हवा में लोहे की एक नुकीली छड़ उठाई और एक भाले की तरह सीधा अजय की तरफ फेंक दी। वो छड़ सनसनाती हुई अजय के सर के बस 1 इंच पास से गुजरी और दीवार में जा धंसी। मौत बस छू कर निकली थी। सावित्री का हमला तो चलिए एक बात थी, लेकिन अब तो हवेली खुद जाग चुकी थी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनके पैरों के नीचे का पत्थर का फर्श कांपने लगा और फिर फटने लगा, और उस गड्ढे के अंधेरे से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। सब उन्हें नीचे खींचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर सबसे भयानक चीज थी उन हाथों से आती हुई सड़ान। एक ऐसी बदबू की सांस लेना मुश्किल हो जाए, जैसे सदियों से सड़ती हुई लाशों को जिंदा कर दिया गया हो और वो अब उन्हें अपने साथ नीचे खींचने आई हों। तो अब वक्त था करो या मरो का। ये उनका आखिरी अंतिम प्रहार होने वाला था। रोहित ने अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाकर कहा, अगर आज नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे, या तो हम मरेंगे या ये हवेली जलेगी। और इस ऐलान के साथ ही दोनों ने पूरा जोर लगाकर अपनी जंजीरें तोड़ डाली। अजय ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर रुद्राक्ष को सीधा सावित्री की तरफ फेंका। वो पवित्र मन का हवा को चीरता हुआ गया और ठीक उसके माथे से जा टकराया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर आंखों को चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी का एक धमाका हुआ। सावित्री की चीखें तब तक गूंजती रहीं जब तक उसका शरीर जलकर राख नहीं बन गया। उन्हें लगा बस जीत गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे
कि वो एक और भी ज्यादा गहरे जाल में फंस चुके थे। सावित्री का शरीर तो खत्म हो गया था, पर उसकी कहानी अभी बाकी थी। उसकी राख जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि वो हवा में उठी, एक काले धुंध की तरह, और हवेली की दीवारों और फर्श में जाकर समा गई। और ठीक उसी पल हवेली के वो भारी भरकम दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गए। बाहर का तूफान और भी तेज हो गया। सावित्री अब खुद हवेली बन चुकी थी, और अजय और रोहित को एक भयानक सच समझ आ गया था कि ये हवेली अब उन्हें कभी जिंदा बाहर नहीं निकलने देगी। सवाल यही है कि क्या हवेली अब उन्हें जिंदा निकलने देगी?